अब बात करते हैं हम लंकासायर बॉयलर। सो कॉकरन बॉयलर की वर्किंग के बाद अब हमारा फोकस रहेगा लंकासायर बॉयलर। तो लंकासायर बॉयलर भी एक इम्पॉर्टेंट बॉयलर है जो कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लंकासायर बॉयलर क्या होता है? तो लंकासायर बॉयलर इज ए स्टेशनरी बॉयलर which this means is a fixed at one place and doesn't move. It is a horizontal boiler, so the boiler shell is placed horizontally. अगर हम लंकासायर बॉयलर की बात करें तो ये एक तरह का स्टेशनरी बॉयलर होता है जो कि क्या होता है, फिक्स होता है एक जगह पर और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करा सकते हैं। इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल बॉयलर, ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। सो द बॉयलर शेल इज प्लेस हॉरिजॉन्टली, और इस तरह बॉयलर शेल को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो इस डायग्राम में जो बॉयलर है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको एक जगह पर परमानेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ इंटरनली फायर बॉयलर। अब ये जो बॉयलर है ये भी एक तरह से इंटरनली फायर बॉयलर होता है, ठीक है, विच मीन्स द फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द फायर सेल। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फर्नेस होती है इसके इंटरनली होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरनली फायर बॉयलर भी कहेंगे। द बॉयलर वर्क ऑन द नेचुरल सर्कुलेशन, ये बॉयलर भी नेचुरल सर्कुलेशन पर वर्क करेगा। सो वाटर फ्लो नेचुरली ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वाटर। नो पंप इज यूज फॉर सर्कुलेशन। स्वाभाविक है कि ये लो प्रेशर बॉयलर है, और लो प्रेशर बॉयलर के साथ एक तरह से फायर ट्यूब बॉयलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इंटरनली फायर का मतलब इसकी जो फर्नेस है वो बॉयलर के इनसाइड में ही होगी। और मेन चीज़ कि नेचुरली सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो सर्कुलेशन होगा उसमें हमें पंप की ज़रूरत नहीं होगी, जो सर्कुलेशन होगा वो उसके वाटर के डेंसिटी डिफरेंस के कारण होगी। उसके बाद तो लंकासायर बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, एक तरह से फायर ट्यूब बॉयलर होता है। इन द बॉयलर हॉट गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब एंड वाटर सराउंडिंग्स ट्यूब। तो जैसे कि आप जानते हो फायर ट्यूब बॉयलर, कि फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर है जहाँ पर ट्यूब के अंदर क्या होगी, हॉट गैसेस, और उसके सराउंडिंग क्या होगा, वाटर। दिस बॉयलर कैन प्रोड्यूस स्टीम at the rate of about 9000 किलोग्राम पर आवर एंड ऑपरेट एट अ प्रेशर ऑफ अराउंड 15 बार। यह उस तरह की बॉयलर होती है जहाँ पर 1 आवर्स में 9000 किलोग्राम स्टीम को ये प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर हम इसके वर्किंग प्रेशर की बात करें तो अराउंड 15 बार तक इसका प्रेशर होता है। अब हम बात करते हैं लंकासायर बॉयलर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो लंकासायर बॉयलर की कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉयलर है ये स्टेशनरी बॉयलर है। अब इसको स्टेशनरी इसलिए भी बोला जाता है कि ये एक जगह पर किसी इंडस्ट्री में जो बॉयलर को इंस्टॉल करते हैं तो ये कम्प्लीटली फिक्स तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ब्रिक वर्क के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉयलर की जो बॉडी है ये मेटालिक बॉडी है, और उसके आइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर ब्रिक्स का वर्क किया गया और उसको पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या करा है, स्टेशनरी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। और साथ ही जो कि ये बॉयलर की जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल टाइप फायर ट्यूब बॉयलर भी कहेंगे। और इसके कंस्ट्रक्शंस के अगर पार्ट्स की बात करें तो ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेल है, फिर यह फिटचेक वॉल है, ये ग्रैड है, ये ब्लॉककॉक है, ये स्पीड है, फायर बॉक्स है, फायर डोर है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, प्रेशर गैज है, सेफ्टी वॉल है, और स्टीम स्टॉप वॉल, और ये है आपका चिमनी, ठीक है। अब चूंकि इस बॉयलर की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को अगर जब हम समझना चाहेंगे तो हमारे माइंड में इसके 3 व्यू होने चाहिए। तो 3 व्यू कौन से हैं? जब इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो लेफ्ट साइड व्यू, और अगर इसको हम फ्रंट से देखते हैं तो ये फ्रंट व्यू, और इसको जब हम टॉप से देखते हैं तो वो हो हमारा टॉप व्यू। तो अगर ये तीनों व्यू का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी जो वर्किंग है वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इसका 2D डायग्राम में इसकी 3 व्यूज़ के बारे में बात करूं तो अगर मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये है लेफ़्ट साइड व्यू, ठीक है, इधर से लेफ़्ट साइड से देखता हूँ तो लेफ़्ट साइड व्यू। और इसको अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो ये है फ्रंट व्यू, और इसको मैं टॉप से देखूँ तो ये है टॉप व्यू। अब ये तीनों व्यू की पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने के लिए। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हो 3D इमेज में कि ये जो इमेज है जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि अगर मैं इमेजिन करूँ सामने से कि लेफ्ट साइड व्यू से इमेजिन करूँ तो यहाँ पर 2 फायर ट्यूब्स हैं। तो ये जो लंकासायर बॉयलर है यहाँ पर 2 फायर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ये 2 फायर ट्यूब्स एक इधर और इसके एक पास में, ठीक है।
अब चूंकि आप जब इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको ये, जैसे अभी आप यहाँ लेफ्ट साइड व्यू से देख रहे हो तो आपको दो फायर ट्यूब दिखाई देगी, लेकिन अगर जब इसको फ्रंट से देखोगे तो हम मान के चलते कि ये एक फायर ट्यूब है, बट इसके पीछे भी एक ट्यूब है जो कि अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमको ये विजिबल होगा कि दो फायर ट्यूब यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके। Now the Lancashire boiler consists of the following parts। तो Lancashire boiler के कई पार्ट्स हैं जो कि इस तरह हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल शेल, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो शेल है ये हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल शेल है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल शेल। दूसरा है इंटरनल फ्लू ट्यूब्स, इंटरनल फ्लू ट्यूब्स ये देख पा रहे हो आप, इंटरनल फ्लू ट्यूब्स। और साइड फ्लो एंड बॉटम फ्लो, तो साइड फ्लो एंड बॉटम फ्लो ये आप देख पा रहे हो जो कि ब्रिक्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और फिर ग्रेट, ये है आपका ग्रेट। और उसके बाद फर्नेस डोर, फर्नेस डोर जो जहाँ से डोर को ओपन करके हम कोल को ग्रेट के ऊपर प्लेस करते हैं वो डोर को बोलेंगे फर्नेस डोर। उसके बाद फायर ब्रिज, तो ये देख पा रहे हो आप ये फायर ब्रिज है। उसके बाद डैम्पर, ये डैम्पर है D1 और D2। सो लंकासायर बॉयलर के पार्ट्स को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल शेल। अब अगर हम जब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल शेल की, तो बॉयलर शेल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल ऑन ब्रिक वर्क। तो जो बॉयलर शेल है वो प्लेस्ड होता है हॉरिजॉन्टली, किस पर, ब्रिक्स वर्क पर प्लेस किया जाता है। तो ये जो ब्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके बीचों बीच इसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। जैसे कि आप इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से देख सकते हो। तो ये जो शेल है ये एक तरह से सिलिंड्रिकल और हॉरिजॉन्टल शेप की है। ठीक है, अब इट इज पार्शली फिट विथ वाटर, ये वाटर से क्या होती है, फिल्ड होती है। ये आपका सिलिंड्रिकल जो शेल होता है हॉरिजॉन्टल, ये वाटर से क्या होता है, फिल्ड होता है। अब जो सिलिंड्रिकल शेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है इसका थर्ड से फोर्थ पोर्शन से ये वाटर से क्या होता है, ऑक्यूपाई होता है। The water level inside the shell, the water level inside the shell is kept well above the internal flue tubes। अब जो इस सिलिंड्रिकल शेल के अंदर जो वाटर जो फील होता है वो इस फ्लू ट्यूब से अबाव होता है। ठीक है, और द डायमीटर ऑफ शेल इज यूजुअली 2 to 3 मीटर। और ये जो सेल का जो डायमीटर होता है वो 2 से 3 मीटर एंड लेंथ इज अबाउट 8 to 10 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंटरनल फ्लू ट्यूब्स। अब इंटरनल फ्लूइड ट्यूब्स, अब जैसे कि ये एफ टी और ये एफ टी, ये जो ट्यूब्स है इसको हम बोलते हैं इंटरनल फायर ट्यूब्स। फायर ट्यूब भी बोल सकते हैं या इसको फर्नेस ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो इंटरनल ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्नेस ट्यूब। टू फ्लू ट्यूब्स रन फ्रॉम वन एंड ऑफ द शेल टू द अदर। तो टू फ्लू ट्यूब्स, टू फ्लू ट्यूब जैसे कि आप इस फ्रंट में देखते हैं तो आपको यहाँ से एक ही ट्यूब दिखाई दे रही है, लेकिन अगर उसको आप टॉप से देखते हो तो हमारे पास यहाँ पर दो फ्लू ट्यूब्स है। ठीक है, तो टू फ्लू ट्यूब रन फ्रॉम वन एंड टू द शेल टू द अदर। तो एक सेल से दूसरे सेल की एंड की ओर दो फ्लू ट्यूब्स है हमारे पास। एट द फ्रंट एंड, अगर हम इसके फ्रंट एंड की बात करें तो एट द फ्रंट एंड दिस ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द ग्रेट। तो अगर इसके फ्रंट एंड की बात करें तो दिस ट्यूब्स आर कनेक्टेड एट ग्रेट। तो पहला एंड जो इसका होता है फ्लू ट्यूब का वो ग्रेट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, at the front end these tubes are connected to the grate, and at the rear end of the boiler shell an enclosed chamber is provided for each flue gases। और अगर हम इसके रेयर एंड की बात करें, क्योंकि अभी आप फ्रंट से देख पा रहे हो तो आपको एक ही ट्यूब दिखाई दे रही है, लेकिन इसको अगर हम टॉप से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो फायर ट्यूब्स हैं। तो एक एंड तो इसका ग्रेट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो होता है वो इनक्लोज चेंबर, मतलब हर एक जो फ्लू ट्यूब्स है उसका इनक्लोज चेंबर से कनेक्शन इसका होता है। अब बात करते हैं साइड फ्लू एंड बॉटम फ्लू। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब लेफ्ट साइड व्यू में आपको एक यहाँ पर एक पैसेज दिख रहा है, ये है आपका बॉटम फ्लू। और एक पैसेज है आपका, ये दो पैसेज दिख रहे हैं सिलिंड्रिकल शेल के पास, साइड फ्लो और ये भी साइड फ्लू। सो देर आर टू साइड फ्लू एंड वन बॉटम फ्लू लोकेटेड आउटसाइड द बॉयलर शेल। तो इस बॉयलर शेल के आउटसाइड में एक तो बॉटम फ्लू पैसेज है और यहाँ पर इसके राइट साइड में क्या है, एक साइड फ्लू पैसेज है। ठीक है, दिस फ्लू आर मेड ऑफ ब्रिक वर्क
अब ये जो फ्लू पैसेज किसके द्वारा बनाए गए, ब्रिक वर्क के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। दिस फ्लू आर मेड ऑफ ब्रिक वर्क विथ फायर ब्रिक ऑन द इनर सरफेस। ठीक है, नाउ द साइड फ्लू जॉइन एट द रेयर एंड इनटू कॉमन पैसेज। ठीक है, द साइड फ्लू जॉइन एट द रियर एंड इनटू अ कॉमन पैसेज। अगर हम इसके साइड पैसेज की बात करें तो ये जो साइड पैसेज है ये एक तरह से दोनों का एक कॉमन क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, ये कॉमन पैसेज होता है विच इज कनेक्टेड टू द चिमनी, जो कि चिमनी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अगर हम इसके साइड फ्लू पैसेज की बात करें तो एक ये साइड फ्लू पैसेज और एक ये साइड फ्लू पैसेज, तो ये साइड फ्लू पैसेज और ये साइड फ्लू पैसेज, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन, कॉमन कनेक्शन कहाँ से होगा, चिमनी के पैसेज से होगा। ठीक है, सो विच इज कनेक्टेड टू द चिमनी। द इंटरनल फ्लू ट्यूब्स आर कनेक्टेड to the bottom central flue. The internal flue tubes are connected to the bottom central flue. तो bottom central flue का मतलब ये होता है कि स्वाभाविक है कि ये जब यहाँ से फ्लू पैसेज जाएगा तो एक जगह पर बॉटम तरीके से, पूरा बॉटम तरीके से यहाँ पर पूरा तरह से इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होने के बाद क्योंकि ये रेयर से कहाँ आएगा, फ्रंट की ओर आएगा। रेयर से कहाँ आ रहा, फ्रंट की ओर। फ्रंट से आने के बाद ये दो जगह पर स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, दो जगह पर क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो द इंटरनल फ्लू ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द बॉटम सेंट्रल फ्लू एंड द बॉटल फ्लू देन कनेक्टेड टू द साइड फ्लू, और फिर यही बॉटम फ्लू पैसेज साइड फ्लू पैसेज की ओर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ग्रेट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है ग्रेट। द ग्रेट इज फिटेड एट द फ्रंट एंड ऑफ द इंटरनल फ्लू ट्यूब्स। कोल इज बर्न ऑन द ग्रेट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो ग्रेट है वो फ्लू गैसेस का फर्स्ट और फ्रंट एंड होता है। ठीक है, और कोल इज बर्न ऑन द ग्रेट, और जो भी कोल है उसको हम ग्रेट के ऊपर प्लेस करते हैं जहाँ पर कोल बर्न हो सके। उसके बाद होता है फर्नेस डोर। कोल इज सप्लाइड टू द ग्रेट थ्रू द फर्नेस डोर। अगर हम बात करते हैं कोल की, तो कोल का जब सप्लाई करते हैं ग्रेट पर तो फर्नेस डोर के थ्रू ही होता है। ठीक है, और फायर ब्रिज, तो फायर ब्रिज इज मेड ऑफ फायर वर्क एंड इज ब्यूल एट द एंड ऑफ द ग्रेट। अब अगर हम फायर ब्रिज की बात करें तो फायर ब्रिज जैसे कि ये एफ बी शो कर रहा है, तो एफ बी ये जो है फायर ब्रिज है, और फायर ब्रिज को ब्रिक के थ्रू बनाया जाता है और ये कनेक्टेड होता है ग्रेट के साथ। ठीक है, इट स्टॉप कोल एंड एस पार्टिकल फ्रॉम इंटरिंग द फ्लू ट्यूब्स। और इसका मेन काम ये होता है कि जो भी आपका कोल बर्न होता है, तो बर्न होने के बाद जो उसका वेस्ट पार्टिकल है उसको अंदर जाने से ये रोकने का काम करता है। अगर ये वेस्ट पार्टिकल अंदर चले जाएगा तो इसका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, सो दिस प्रिवेंट डिपॉजिट इनसाइड द फ्लू ट्यूब्स विच कुड रिड्यूस हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग वाटर। उसके बाद होता है डैम्पर D1 एंड D2। अगर हम बात करें डैम्पर्स की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक डैम्पर D1 और एक डैम्पर D2। तो जो फ्लू साइड, मतलब जो साइड फ्लू गैसेस हैं, जैसे कि SF जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलोगे साइड फ्लू गैसेस। तो साइड फ्लू गैसेस को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो डैम्पर का होता है। ठीक है, तो डैम्पर आर स्लाइडिंग डोर फिटेड एट द एंड ऑफ द साइड फ्लूज। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ हॉट गैसेस फ्रॉम द साइड फ्लू टू द चिमनी। और फाइनली ये कनेक्टेड किससे होते हैं, जो साइड फ्लू गैसेस हैं ये डैम्पर के थ्रू इसका कंट्रोल किया जाता है, और ये इसका जो कनेक्शन होता है एक जगह पर होता है, वो कनेक्शन कौन सा होता है, वो होता है चिमनी की ओर। तो बाय कंट्रोलिंग द गैस फ्लो, तो डैम्पर कंट्रोल द रेट ऑफ कंबशन एंड द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस। और जो डैम्पर होते हैं उसका मेन काम तो गैस के फ्लो को कंट्रोल करना होता है, और उसके साथ साथ में रेट ऑफ कंबशन और स्टीम को, कितनी स्टीम को प्रोड्यूस करना, ये भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डैम्पर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ लंकासायर बॉयलर। लंकासायर बॉयलर वर्क कैसे करता है। वाटर सर्कुलेशन। So start from water circulation. The boiler shell is filled with water up to about 3/4 of its volume. So जो बॉयलर शेल की अगर बात करें तो बॉयलर शेल फिल्ड होता है वाटर के साथ, और ये कितना वाटर को फिल करता है, जो इस सिलिंड्रिकल शेल का जो वॉल्यूम होता है उसका 3 से 4% इसमें ऑक्यूपाई होता है वाटर। ठीक है,
एंड दिस कवर बोथ इंटरनल फ्लूइड ट्यूब्स, और साथ ही ये फ्लूइड ट्यूब्स को भी क्या करता है, कवर करता है। द स्पेस अबव द वाटर लेवल, और वाटर लेवल के ऊपर का जो स्पेस होता है, ठीक है, इज यूज फॉर स्टीम कलेक्शन। यहाँ पर जो स्पेस होता है इसका यूज होता है स्टीम को कलेक्शन करने के लिए। उसके बाद होता है पाथ ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। अब हॉट फ्लू गैसेस के कौन कौन से पाथ हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कोल इज फेड थ्रू द फायर डोर ऑन टू द ग्रेट एंड बर्न। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम फायर डोर को ओपन करते हैं, तो कोल को इंसर्ट करते हैं और ग्रेट के ऊपर प्लेस करते हैं। अब ग्रेट के ऊपर जब कोल को प्रेस करेंगे और जब इसका कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद द हॉट गैसेस प्रोड्यूस मूव थ्रू द इंटरनल फ्लूइड ट्यूब्स फ्रॉम द फ्रंट एंड टू द रेयर एंड ऑफ द बॉयलर। अब जब इसका कंबशन होगा, फ्यूल का कंबशन होने के बाद हॉट गैसेस प्रोड्यूस होगी। तो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद ये जो मूव करेगी, ये होगी आपकी फ्रंट एंड से रेयर एंड ऑफ द बॉयलर शेल की ओर, ठीक है। उसके बाद वाइल पासिंग थ्रू दिस फ्लू ट्यूब्स, अब जब ये ट्यूब से पास होकर जाती है, देन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट गैसेस टू द सराउंडिंग वाटर। देन उसके बाद जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हॉट गैसेस से सराउंडिंग वाटर की और थ्रू ट्यूब वॉल्स, ठीक है। द हॉट गैसेस देन इंटर द रियर इनक्लोज चैम्बर। देन उसके बाद ये जो हॉट गैसेस है ये जाती है आपकी इनक्लोज चैम्बर में। ये जैसे कि आप इस टॉप व्यू से या फ्रंट व्यू से आप देख पा रहे हो, इनक्लोज चैम्बर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द इनक्लोज चैम्बर, अब इनक्लोज चैम्बर्स की बात करें तो फ्रॉम द इनक्लोज चैम्बर द गैसेस फ्लो, फ्रॉम इनक्लोज चैम्बर द गैसेस फ्लो डाउनवर्ड इनटू द बॉटम फ्लू, ठीक है। तो ये यहाँ से इनक्लोज चैम्बर से होते हुए डाउनवर्ड की ओर मोशन करती है, डाउनवर्ड की तरफ मोशन करने के बाद साथ ही ये फिर वापस रेयर से फ्रंट एंड ऑफ द सेल की ओर मूव करेगी, ठीक है। हेयर हीट इज ट्रांसफर टू द वाटर थ्रू द बॉटम पार्ट ऑफ द बॉयलर शेल, और उसके बाद यहाँ पर जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वाटर की ओर थ्रू द बॉटम पार्ट ऑफ द बॉयलर शेल। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब ये यहाँ से हीट ट्रांसफर होते हुए फ्लू गैसेस जब यहाँ जाएगी तो ये जो सिलेंड्रिकल शेल का जो बॉटम वाला पार्ट है इस पर्टिकुलर बॉटम वाली फ्लू गैसेस के थ्रू क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, हीटअप होगा, ठीक है। एट द फ्रंट एंड, और उसके बाद एट द फ्रंट एंड द गैसेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट। अब जब हम इसका लेफ्ट साइड व्यू से भी देख सकते हैं और फ्रंट व्यू से भी देख सकते हैं, दोनों एंड से देखें। एट द फ्रंट एंड द गैसेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट। अब ये जो यहाँ से जो गैसेस हैं स्प्लिट करेगी और दो पार्ट में स्प्लिट होगी, ठीक है, टू पार्ट एंड फ्लो थ्रू द साइड फ्लो, और साइड फ्लो के थ्रू ही क्या करेगी, पास होगी। तो ये साइड फ्लो के थ्रू इस तरह पास होगी। देखो जैसे कि अगर इसको समझना चाहे तो दोनों व्यू से समझना पड़ेगा, लेफ्ट साइड व्यू से भी समझना पड़ेगा और इसको टॉप व्यू से भी हम इसको यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये जो गैसेस है ये यहाँ से इनक्लोज चैम्बर से डाउनवर्ड डायरेक्शन से होते हुए रेयर से फ्रंट की ओर मूव करी। फ्रंट से मूव करने के बाद क्योंकि ये बॉटम फ्लू गैसेस की ओर जा रही है और उसके बाद यहाँ से फाइनली ये दो स्प्लिट में मोशन करेगी हॉट फ्लू गैसेस, तो ये होगा आपका साइड फ्लू और एक ये साइड फ्लू। तो ये साइड फ्लू यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह गैसेस फ्लो करेगी, साइड फ्लू इधर से और इधर से, ठीक है। तो द साइड ऑफ द बॉयलर शेल आर हीटेड बाय दिस गैसेस, और दोनों साइड फ्लू गैसेस की जो दोनों साइड से जो साइड फ्लू गैसेस है इस बॉयलर शेल को क्या करेगी, ये हीटअप करेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बॉटम से भी हीटअप हो रहा है, साइड से भी हीटअप हो रहा है और इस साइड से भी हीटअप हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो फ्लू पाइप है ये भी इसको वाटर को क्या कर रहा है, हीटअप कर रहा है। तो इससे हीटिंग सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। नाउ तो फाइनली द हॉट गैसेस मूव टू द रेयर एंड लीव द बॉयलर थ्रू द चिमनी इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो हॉट गैसेस हैं ये फाइनली क्या करती है, रेयर एंड की ओर मूव करती है और बॉयलर को लीव करते हुए चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है।
Now this long path of the hot gases increase the heating surface and improve heat transfer. और साथ ही ये जो लॉन्ग पाथ है हॉट गैसेस का, ये हीटिंग सरफेस को भी इंक्रीज करता है और हीट ट्रांसफर रेट को भी ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है। उसके बाद डैम्पर, जैसे कि आपको यहाँ पर D1 और D2 जो डैम्पर दिखाई दे रहे हैं, तो डैम्पर कंट्रोल द फ्लो ऑफ हॉट गैसेस टू द चिमनी। तो डैम्पर का मेन काम क्या होता है कि हॉट गैसेस के फ्लो को कंट्रोल करता है जो कि चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, और साथ साथ बाय कंट्रोलिंग द ड्राफ्ट दे रेगुलेट द रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग एंड अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस। और उसके साथ साथ ये भी कंट्रोल करता है कि जो कितने अमाउंट में जो फ्यूल बर्न हो सके, किस रेट में बर्न हो सके और किस अमाउंट में स्टीम का प्रोडक्शन हो सके। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लंकासार बॉयलर। तो लंकासार बॉयलर के एडवांटेजेस क्या है? तो पहला एडवांटेज है, इस बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, और लार्ज स्टीम कैपेसिटी, स्टीम की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और गुड वाटर सर्कुलेशन, इसमें चूँकि वाटर सर्कुलेशन नेचुरल सर्कुलेशन होता है बट वो काफ़ी अच्छा होता है। इजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इजी होता है, और लॉन्ग सर्विस लाइफ, चूँकि ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम स्टेशनरी करते हैं, मतलब एक बार ही करते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक इसका लाइफ होता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्जर फ्लोर स्पेस रिक्वायर, जब भी इस तरह के बॉयलर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो इसमें जो फ्लोर स्पेस है वो काफ़ी लार्ज होता है। नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर, स्वाभाविक है कि ये लो प्रेशर बॉयलर होता है तो हाई प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं होगा। फिर स्लो स्टीम जनरेशन, इसमें जो स्टीम का जनरेशन होता है काफ़ी स्लो होता है, और हाई इनिशियल कॉस्ट, और इसको जब भी जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। और अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में पहला जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, शुगर मिल में यूज़ कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, और जो पावर प्लांट, जो स्मॉल स्केल के पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर भी हम लंकासार बॉयलर का जनरली यूज़ करते हैं।